हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। ये फोटो जो आप देख रहे हैं, इस फोटो में 7 बांग्लादेशी है और 3 सऊदी नागरिक है। ठीक है, ये 10 आदमी मिल करके सऊदी में जितने गवर्नमेंट का सर्विस है ना, वो सारे सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे आवाम को पैसे लेकर के, यानी ठीक है इलीगल तरीके से। हम इस पे तफसील से बात करेंगे कि क्या क्या प्रोवाइड कर रहा था और किस तरह से इसका धंधा चल रहा था। दूसरी खबर है दोस्तों कि एक बंदा ने पूछा कि इस जवाब से सवाल क्या था, हम डिपोर्ट होकर तरहिल, यानी अरबी में तरहिल डिपोर्टेशन कहते हैं इंग्लिश में, तो डिपोर्ट होकर हम अपना मुल्क आए हैं, क्या वापस हम आ सकते हैं सऊदी अरब या नहीं? ये जवाब दे दीजिए हमें। इसका जवाब क्या दिया है आपको मैं आगे इस वीडियो में बने रहिएगा, आगे आखिर में सब आपको पता चल जाएगा। तीसरी खबर है दोस्तों कि आखिर इमिग्रेशन का लेट होना, इसकी वजह क्या है? इंडिया में जब बहुत सारे वीज़े ऐसे हैं जो लेट से लेट होते रहते हैं और 3 महीना 4 महीना इस तरह से लग जाता है। आखिर में तंग आकर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई मुझे नहीं जाना है, मेरा पासपोर्ट वापस कर दो। ठीक है, इमिग्रेशन का लेट होने का जो वजह है दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, बने रहिए। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम इमिग्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर मुश्किल में क्यों पड़ रहा है नया वीजा। सऊदी अरब ने अपनी निताकात योजना यानी न्यू जॉब पॉलिसी में संशोधन किया है, जो भविष्य के लिहाज से भारतीय प्रवासियों के लिए अच्छी नहीं है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो सऊदी अरब की नई जॉब स्कीम भारतीयों को मुश्किल में डालने वाली है। प्रवासी कर्मचारियों के लिए नए वीजा का आवेदन सऊदी अरब के श्रम मंत्रालय के नए निताकात योजना के मुताबिक सितंबर 2017 से हाई ग्रेड वाले संगठन, जिनकी संख्या केवल मुट्ठी भर है, सऊदी अरब के स्थानीय लोगों के संख्या और दूसरे मापदंडों के आधार पर प्रवासी कर्मचारी के लिए नए वीजा का आवेदन करने में सक्षम होंगे। लोकसभा में सरकार द्वारा दिए गए एक जवाब के मुताबिक साल 2016 में सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय काम करते थे, लेकिन उसके बाद से प्रवासियों की संख्या धीरे धीरे घटी भी है और अब जाकर के बढ़ रही है। ठीक है, साल 2024 में केवल 1.65 लोगों को सऊदी अरब के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस दी गई, जो कि साल 2023 की तुलना में 46% कम थी। इनमें उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक लोगों को इमिग्रेशन की मंजूरी दी गई, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार और केरला इस मामले में दूसरे और तीसरे और चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, आपको बता दें कि सऊदी की संशोधन निताकात योजना यानी नई जॉब स्कीम का उद्देश्य अधिक से अधिक सऊदी अरब के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के मुताबिक केवल प्लेटिनियम और हाई ग्रीन कैटेगरी की कंपनी ही न्यू ब्लॉक वीजा के लिए पात्र होंगे। तो कई सारे राज्य की वजह से भी होता है और कई सारे तफ्तीश होते हैं, पासपोर्ट के रीजन भी बनते हैं, तो इसी वजह से रुकता भी है इमिग्रेशन। और ये सारे मसले हैं चूँकि कई सारे गवर्नमेंट के जो स्कीम होते हैं या गवर्नमेंट के द्वारा जो आपस में साइन होती है, तो ये सब वजह से भी कुछ रीज़न बन जाता है जिसकी वजह से इमिग्रेशन रुक जाता है। अब आते दोस्तों उस खबर पे जो बांग्लादेश के 7 लोगों ने किया है मिलके, और 3 उसमें सऊदी है। सऊदी अरब आने में आसानी है, आदमी आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारे पेचीदगी सामने नजर आती है। अगर कोई मसला फंस जाता है तो सबसे पहले आदमी क्या करता है, किसी भी दलाल को पकड़ता है। ये हमारे यहाँ का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों का माइंडसेट है कि हम ये दलाल को पकड़ के इस चीज़ को हम कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल हल कर सकते हैं, चाहे वो लाइसेंस बनवाना हो, चाहे वो इकामा बनवाना हो, चाहे वो कोई भी सरकारी सर्विस हो, हम इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा है। ठीक है, सऊदी अरब में भी ऐसा होता होगा, पहले पता नहीं, लेकिन अब ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि ये चीज़ इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे देश के जो लोग आते हैं ना, यहाँ आकर के ड्रग्स में, तो स्मगलिंग में, तो सर्विस प्रोवाइडर में, इस सारे चीज़ों में जो घुस गया है, इसकी वजह से यहाँ के सरकार को बहुत दिक्कत होती है। और जो सरकार से एग्रीमेंट होता है, जो जैसे इंडिया से सऊदी अरब का एग्रीमेंट है कि हम आपके आदमी को सही सलामत रखेंगे, जॉब देंगे, जो भी ये सारे एग्रीमेंट होते हैं, अब इस वजह से जेल में डालता है तो इसको भी शर्म आता है, किसी को भी शर्म आएगा कि हम जिससे एग्रीमेंट किए हैं उनके नागरिक को
हर सुविधा प्रदान करेंगे और उनको उनकी आज़ादी को हम ख्याल रखेंगे। उस चीज़ के बिना पे जब जेल में डालता है तो उस सरकार को भी थोड़ी शर्म आती है और वो बोल नहीं सकता, क्योंकि नागरिक ही ऐसा कर रहा है तो उसको क्या कर सकता है इसके लिए। ठीक है, सारे सर्विस प्रोवाइड करना ये मामूली बात नहीं है। उसमें 3 सऊदी मिला हुआ था, तो जब तक नागरिक लोकल नागरिक नहीं मिलेगा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हर काम उसमें हो रहा था, पैसा दो और सामान लो, अपना काम करवा लो, चाहे पासपोर्ट का हो, चाहे खरूज का हो, चाहे छुट्टी जाना हो, हर काम वो करता था। ठीक है, इस वजह से पुलिस ने उसको दबोचा और उसको जेल में डाला। ठीक है, आते हैं दोस्तों डिपोर्ट वाले न्यूज़ पे। एक शख्स ने पूछा जवाजात से कि सर मैं डिपोर्ट होकर अपना देश आ गया हूँ, क्या मैं वापस सऊदी अरब आ सकता हूँ वर्क वीज़ा पे या नहीं। तो जवाजात का कहना था कि वर्क वीज़ा पे आप नहीं आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो तफसील से नहीं कहा जवाजात ने, क्योंकि डिपोर्ट में कई सारे डिपोर्ट होते हैं। अब उसमें क्या है, आपका क्या मामला है, अगर आप हो सकता है तो आप मतार पेपर निकाल के देख लो कि क्या उसमें आपके ऊपर परमानेंट कौन सा बैन लगा हुआ है, परमानेंट वाला है या टेम्पररी बैन है। ये सारे बैन होते हैं, तो इस बैन के हिसाब से आप आ सकते हैं। ऐसे जवाजात ने कहा आप नहीं आ सकते तो मिन जुमले कह देता है किसी को भी, तो मिला जुला के अगर कहा है तो वो ये बात सही नहीं, आप अपना मतार पेपर निकाल कर देख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात है कि उम्रा वीज़ा और हज वीज़ा मिल जाएगा। अगर डिपोर्ट गया हुआ आदमी उम्रा और हज के लिए जा सकता है, लेकिन वर्क वीज़ा पे नहीं आता है, क्योंकि वर्क वीज़ा के लिए बैन कर दिया जाता है। उसमें कई सारे कंडीशन होते हैं, बहुत सारे कंडीशन है जिसकी वजह से बैन होता है। अब कंडीशन में क्या है, आपका कौन सा जुर्म है, क्या है, क्या इलीगल काम किए हैं, या किस तरह से आप गए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं या बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, बहुत सारे कंडीशन है। क्या आप यहाँ का जो मामला है वहाँ का खिलाफ वर्जी किए थे, क्या कानून के खिलाफ कुछ कदम उठाए थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके ये सब कंडीशन है, ये सब कंडीशन आपको मतार पेपर में ये बहुत सारे ऑफिस वाले निकालते हैं, वो आपको निकाल के, बहुत सारे दलाल है हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, वो निकाल करके दे देंगे आपको। कुछ पैसा लगेगा, वो निकाल कर दे देगा और आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी अपडेट्स है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।